अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से हो, खुश हो, आबाद हो, मज़े में हो, अपने घर वालों के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजार रहे हो। अच्छा जी, आज मैं माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुश हूँ और मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ कि हम लोग पाकिस्तान जा रहे हैं पूरे 2 साल के बाद, पूरे 2 साल के बाद, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं ना आपको ये बताऊँ कि 2 साल मैं बहुत ज़्यादा तड़पी हूँ घर वालों के लिए, पाकिस्तान के लिए। एक एक चीज़ मैंने बहुत मिस की है और प्लान जो है ना वो हमारा बन ही नहीं रहा था। कभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, कभी क्या प्रॉब्लम आ रही थी, और फाइनली मैं कहती हूँ जो आपके नसीब में लिखा होता है ना, जो अल्लाह पाक ने आपके लिए जो भी डिसाइड किया होता है वो सबसे बेस्ट होता है, बेहतरीन होता है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके लिए कैसे रास्ते आसान हो जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि 2 साल ना मेरी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। फिर मेरे कुछ ट्रीटमेंट्स प्रोसीजर्स ये सारे चल रहे थे, तो उस्मान बिल्कुल भी इस हक में नहीं थे कि हालत आपकी ठीक नहीं होती और मैं इस कंडीशन में आपको वैक्सीनेशन कराऊं, कोई और प्रॉब्लम ना हो जाए। उस्मान भी इस फेवर में नहीं थे, मैं भी नहीं थी। तो पहला तो ये रीज़न था कि वैक्सीनेशन हमने नहीं कराई थी और इस वजह से हम लोग पाकिस्तान ट्रैवल भी नहीं कर रहे थे। फिर स्टडी का दौर जो था, जो टाइम 2 साल गुजरे वो बहुत ज़्यादा टफ थे, हेक्टिक थे। बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना था और इवन कि आपको याद हो मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी थी, हम उस पर भी नहीं जा सके और हमने उनको कहा था थोड़ा सा वेट कर लें, लेकिन ज़ाहिर है हर एक की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। उनकी भी जॉब्स थी, छुट्टियां अप्लाई करनी थी, बहुत कुछ होता है, तो गिला किसी से नहीं है। आई नो हर कोई अपनी लाइफ को देखता है, हर कोई अपनी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको अच्छी तरह से सॉल्व करता है। तो खैर ये तो बातें हो गई। अच्छा, अब हुआ क्या, मैं आपको अब ये बताती हूँ स्टोरी। हुआ इस तरह से था कि हम लोग ना ये आपने देखा होगा पिछले कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था, हम गए थे वैक्सीनेशन कराने। हमारा इरादा था कि हम लोग पाकिस्तान नेक्स्ट ईयर का प्लान करेंगे। अच्छा, उस्मान को ना छुट्टी मिल गई थी जुलाई की, और जुलाई की छुट्टी मिल गई तो बहुत ज़्यादा मेरा दिल तड़प रहा था क्योंकि ना यहाँ पे हम लोग खुद से प्लान नहीं कर सकते हैं। आपकी जॉब्स होती हैं, जॉब में छुट्टी अप्लाई करते हैं, छुट्टी अप्रूव होती है, उसके बाद ही आप लोग अपना ट्रैवल हॉलीडेज अपनी प्लान कर सकते हैं। तो उस्मान को जुलाई की छुट्टियां अप्रूव्ड हो गई उनकी। तो उसके बाद ना मेरा दिल इतना खिंच रहा था, मैंने कहा उस्मान इस साल चले जाते हैं, अगले साल पता नहीं छुट्टियां दिसंबर में मिले, अगले साल के एंड में मिले, पता नहीं कब मिले, तो ये साल भी चला जाएगा, फिर अगला साल भी चला जाएगा, तो आप समझे 4 साल हो जाएंगे। टू मच है, टू मच। तो मैंने कहा उस्मान नहीं, कुछ करते हैं, चलते हैं, कोई ना कोई प्लान करते हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ कि हम लोग अभी गए थे उसके लिए, वैक्सीनेशन के लिए। आपने देखा होगा हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के लिए फुली वैक्सीनेटेड होना मस्ट था, ठीक है। तो फिर हमने कहा अच्छा हम पीसी, वहाँ हम गए तो हमें फाइजर लगवानी थी, फाइजर नहीं थी। अल्लाह ताला के आप प्लान्स देखें ना, प्लान्स किस तरह से इंसान क्या सोचता है और प्लान्स किस तरह से होते हैं। तो हम लोग वहाँ पे गए तो वो उस्मान ने उसके साथ जो बंदा था गपशप लगाई, तो उसने हमें कहा कि आप लोग जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं ये तो 29 से या 30 से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, तो आप लोगों को तो कोई फायदा नहीं होना वैक्सीनेशन का। तो हम लोग फिर यही सोच रहे थे, एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, अब लगवाएं ना लगवाएं, क्या करें। तो उस्मान और मैंने फिर कहा कि अच्छा चलो थोड़ा सोच लेते हैं, देख लेते हैं, थोड़ी सी और रिसर्च कर लेते हैं। अच्छा, वो ना उस्मान ने, जैसे हम बाहर निकले तो उस्मान ने मुझे कहा कि मरियम मुझे लगता है वैक्सीनेशन 30 को अगर ख़त्म हो रही है यहाँ पे, तो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस तो ख़त्म हो गई हैं, अब पाकिस्तान में स्टिल रिस्ट्रिक्शन है अभी, तो क्या करें। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करते हैं, हम पता करते हैं, अगर पीसीआर पे हमें ट्रैवल करने देते हैं तो हम पीसीआर टेस्ट करा लेते हैं। अच्छा, पीसीआर पे ना कुछ कंडीशंस में ट्रैवल करने देते हैं, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम था कि पीसीआर पे 65 पाउंड समझे एक बंदे का यहाँ पे था। तो चले हम वो भी राजी हो गए, हमने कहा चलो खैर है, वैक्सीनेशन हम नहीं कराते हैं। वैसे भी इतने जल्दी प्रोग्राम बने, तो मसला ये भी था कि एक वैक्सीनेशन से उन्होंने कहा दूसरी वैक्सीनेशन अगर आपको हम लगा भी देते हैं 60 डेज का, मेरे ख्याल में 8 वीक्स का उसने कहा था कि हम गैप देंगे, फिर उसके बाद जो तीसरी लगाएंगे उसमें हम पता नहीं कितने वीक्स का देंगे। तो इस तरह तो अगले साल तक हमारी वैक्सीनेशन पूरी हो रही थी। तो हम फिर ज़रा परेशान हो गए, फिर हम घर आए, हमने बड़ी रिसर्च की। अच्छा, हमने डिफरेंट एयरलाइंस से चैट की, कॉल पे बात की, हम पता कर रहे थे, तो फिर उन्होंने कहा कि आप पीसीआर पे ना कर सकते हैं। अच्छा, ये तो गई एक कहानी। उसके बाद दूसरी स्टोरी ये हुई कि टिकट्स जून जुलाई में बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत महंगे होते हैं। आप जितना सोच सकते हैं ना उससे भी ज़्यादा महंगे होते हैं, मतलब 4 गुना ज़्यादा होती हैं टिकट्स। अच्छा, अब हम ये देख रहे थे कि हमारा बजट अलाउ करता है नहीं करता हो, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत कम टाइम था, कोई प्लान तो था नहीं कि हमने कोई शॉपिंग की हो या कोई तैयारी की हो या हमने जाना हो।
तो वो काफ़ी महंगी पड़ रही थी। फिर उसके बाद ना हमने देखना स्टार्ट कर दिया कि हम लंदन से लें, इंग्लैंड से लें, एडिनबरा से लें, ग्लासगो से लें, हर जगह पे हमने ना देखना स्टार्ट कर दिया था। तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक इतना रहीम है ना, हम लोग जितनी भी बातें करें, जो तड़पते हैं, जो भी गिले शिकवे वट जो भी हम ना शुक्र इंसान करते हैं, तो ऐसा अल्लाह का करना हुआ कि हमें टिकट जो है ना वो बहुत अच्छी मिल गई। अच्छा, मैं ना उस्मान को कहती थी पहले, पाकिस्तान यहाँ आने से पहले पाकिस्तान में होती थी ना, तो मैं उस्मान को कहती थी कि मैं इस एयरलाइन पे ट्रैवल करूँगी। तो बाई चांस हमें उसी एयरलाइन की टिकट मिल गई और इतनी रिजनेबल मिली। और जब हमने टिकट ली ना, तो उसके नेक्स्ट डे मैंने देखा तकरीबन 400-500 पाउंड्स बढ़ चुकी थी और जो बाकी थी वो सारी सोल्ड आउट हो चुकी थी। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि क्या टिकट हमारे लिए इतनी सस्ती हुई थी या हमें इतनी सस्ती मिल गई, यकीन ही नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके अलावा फिर लगेज भी हमें अच्छा मिल गया, अलाउ अच्छा हो गया हमें। तो ऐसे रास्ते मतलब खुलते गए। अच्छा, ये हो गया। मैं बड़ी खुश हूँ कि चलो टिकट्स हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद पीसीआर के लिए हमने फिर सारी बाकी बुकिंग्स करा ली। अब पीसीआर के लिए हमने बुकिंग करानी थी, तो उसको हम कॉल कर रहे थे। कॉल की एक बार तो उन्होंने उठाई, तो उन्होंने कहा अभी तो कुछ दिन हैं, तो आप जाने से जो है ना 1 वीक पहले इस तरह करना, क्योंकि अभी हमारे पास बुकिंग नहीं आ रही है आपकी डेट्स की। अच्छा, उसके बाद हम ऑनलाइन देख रहे थे तो बुकिंग आ ही नहीं रही थी, कोई एरर आ रहा था कुछ। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अभी हम इन सब पे चल रहे थे, हमारे पास टाइम भी अभी बहुत कम है, क्योंकि बिल्कुल प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था, ना कुछ शॉपिंग की, ना कुछ लिया, ना कुछ ऐसा। तो हमने कहा अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम लोग ना ये सारे काम कर लेते हैं, तो पीसीआर हम एंड में बुक करा लेंगे। अभी ये सब कुछ चल रहा था कि जी पता चला कि पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं, पीसीआर भी ख़त्म हो गया है, फुली वैक्सीनेटेड भी ख़त्म हो गया है। आज मुझे उस्मान ने आज उनको चैट की है, बात की है, तो जिस एयरलाइन से हम जा रहे हैं, तो वो उन्होंने बताया कि सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म हो गई हैं। उनकी वेबसाइट पे हमने जाके देखा, उनसे हमने बात की, उन्होंने कहा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सब ख़त्म हो गई। अब आप सोचें कि मैं बहुत इमोशनल हो गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई कि हम लोग क्या क्या सोचते हैं, क्या प्लान बनाते हैं, क्या क्या कुछ होता है, लेकिन अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरीन बेस्ट प्लान जो है ना बनाते हैं, और हर चीज़ आपको मिलती है, अपने वक्त पे मिलती है। तो शायद अब हमारे लिए बेस्ट टाइम था ट्रैवल करने का। इतने रास्ते आसान होते कि समझ ही नहीं आई, क्योंकि हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हम जून जुलाई में इतनी महंगी टिकट्स अफोर्ड कर सकें। मतलब अपना बजट होता है ना सबका, हम वो कर सकें, या हम कैसे जाएंगे। हमने वैक्सीनेशन नहीं करा इतने जल्दी, एक के बाद दूसरी फुली वैक्सीनेटेड तो हम हो भी नहीं सकते हैं ना, फुल तो नहीं ले सकते थे हम। एक हम लगवा भी लेते तो उसने हमें कहा था कि दूसरी तो आप लगवा नहीं लेते, तो एक लगवा के आपने क्या करना है, अगर फुली वैक्सीनेटेड शर्त है तो आप फिर भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। तो आप यकीन करें कि मैं कहती हूँ अल्लाह पाक का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन उसके बाद अल्लाह ताला इतने ज़्यादा हमारे लिए रास्ते खोल देता है, आसान कर देता है। और फाइनली हम लोग जा रहे हैं पाकिस्तान। पूरे 2 साल के बाद जा रहे हैं। मुझे तो 2 साल पूरे हो गए, 2 साल से ऊपर, और उस्मान को तकरीबन 2.5 ईयर्स जो है ना वो हो गए हैं। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, हम अपने घर वालों से, अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, पाकिस्तान के लिए, हर चीज़ के लिए। और हमारी हॉलीडेज़ हैं, दिन बहुत कम है हमारे पास, तैयारी करने के भी बहुत कम है, और छुट्टी भी हमें इतने ज़्यादा दिन की नहीं है, बहुत कम दिनों की छुट्टी मिली है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मौका मिस नहीं करते, नहीं तो फिर मैं अगला साल और पता नहीं फिर कब जाने का मौका मिलेगा। तो इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको बस यही बात करूँगी कि आप लोग ना हिम्मत ना हारा करें, बिल्कुल हिम्मत ना हारा करें। अल्लाह पाक इतने ज़्यादा हमारे लिए आसानियाँ करते हैं, इतने रास्ते खोल देते हैं। थोड़ा सा सब्र करें, थोड़ा सा इंतज़ार करें, सब कुछ टाइम पे हो जाता है। तो अब ये है कि अब हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला तैयारी। दिन है बहुत कम, और इन दिनों में थोड़ी बहुत शॉपिंग होगी। मैं अपना सामान, और हम अपना तो इतना लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ से हम लेकर आएंगे। अगर इधर से हम लेके अपनी चीज़ें ज़्यादा गए तो फिर वहाँ से हम क्या करेंगे, बैग्स यहीं भर जाएंगे। तो वहाँ से मेरे प्लान्स हैं कि इंशाअल्लाह ताला मैं शॉपिंग करूँगी, चीज़ें लेकर आऊँगी, तो इसलिए यहाँ से बैग्स इतने भर के जाने की ज़रूरत नहीं है। और हॉलीडेज़ होंगी तो इंशाअल्लाह ताला हॉलीडेज़ एंजॉय करेंगे। सुपर एक्साइटेड घर वालों से मिलने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊं कि अपने घर वाले, अपने पेरेंट्स, हम दोनों के पेरेंट्स जो हैं उनसे मिलने के लिए हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मैं आपके साथ अपने ब्लॉग्स में शेयर करूँगी, हर चीज़ यहाँ नहीं शेयर करती, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, और उसके अलावा
किस एयरलाइन से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, वो सारे मैं आपके साथ सरप्राइज होगा अपने व्लॉग्स में शेयर करूंगी। थोड़ा सा सरप्राइज रहना चाहिए, तो वो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन मुझे जस्ट आपके साथ अभी ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है जो मेरे लिए, हमारे लिए, वो शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और अभी उस्मान जो है ना, वो तो आजकल जॉब्स पे जा रहे हैं, तो मैं बाहर अकेली ज़रा कम जा रही हूँ। तबीयत मेरी आपको बताए, एलर्जी का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें जब भी टाइम मिला, मौका मिलेगा, थोड़ी बहुत शॉपिंग करेंगे इंशाल्लाह ताला जितना हमसे हो सकेगा। और उसके बाद पैकिंग, तैयारी, ये सारे काम जो है ना शुरू करने हैं। तो दिन अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। और ये है कि काम बहुत ज़्यादा, मुकाबला सख्त है, तो तैयारी इंशाल्लाह ताला भी स्टार्ट करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। आप भी मेरी फैमिली हैं, चाहे मुझे फेसबुक से देख रहे हैं, चाहे मुझे यूट्यूब से देख रहे हैं, आप भी मेरी फैमिली की तरह। और मेरा दिल चाह रहा था कि आपने हर खुशी में, गम में, दुख में, हर डेज में मुझे मोटिवेट किया है, मेरा साथ दिया, तो मेरा दिल चाह रहा था मैं आपके साथ भी अपनी खुशी, अपनी ये जो न्यूज़ है ना शेयर करूं। तो इंशाल्लाह ताला बाकी आपके साथ अपने व्लॉग्स में शेयर करूंगी और खैर खैरियत के साथ हम लोग पहुंच जाएं। रास्ता थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने अगर हमारे लिए बहुत सारे रास्ते आसान किए हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए इजी की हैं, तो इंशाल्लाह ताला ये भी आसान होगा इंशाल्लाह ताला। तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे कल की वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और आई एम वेरी हैप्पी। मतलब मेरा तो आज दांत अंदर नहीं हो रहे मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। तो इंशाल्लाह ताला जी आपसे होती है कल मुलाकात। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफिज़।